हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म के बारे में कि मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद उस थ्योरी को कहते हैं जिसके जन्मदाता कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स जिनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स ने जीवन भर जो भी थ्योरी दी, जो भी विचार दिए, उस सभी के समूह को हम आज मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। अब एक मार्क्सवाद वो है जो स्कूलों में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन जो कुछ स्कूलों, कॉलेजों या यूनिवर्सिटीज़ में मार्क्सवाद के नाम पे पढ़ाया जाता है उसमें और जो सही में मार्क्सवाद है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में मार्क्सवाद को पढ़ाने से पहले इसे एक तरीके से मैनेज किया जाता है। तो जो कुछ स्कूलों, कॉलेजों या यूनिवर्सिटीज़ में मार्क्सवाद के नाम पे पढ़ाया जाता है इसे हम मार्क्सवाद का एक डीफेस्ड एडिशन या एक बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं। स्कूलों, कॉलेजों या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाने वाला मार्क्सिज्म, जिसे हम एकेडमिक मार्क्सिज्म कहते हैं, ये उस मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद से बिल्कुल अलग है जो कार्ल मार्क्स ने लोगों के सामने रखा था। और ऐसा करने के पीछे या मार्क्सवाद को मैनेज करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अपने जन्म से ही कार्ल मार्क्स के विचार या मार्क्स की थ्योरी इतनी शक्तिशाली रही है कि इसे आधार बनाकर बड़े बड़े देशों में क्रांतियां हुई हैं, सरकारें बदली गई हैं। रूस की क्रांति के बारे में आपने सुना होगा, चाइना की क्रांति के बारे में आपने सुना होगा। इन दो बड़े देशों की ये दोनों बड़ी क्रांतियां जो हैं ये कार्ल मार्क्स के विचारों को आधार बनाकर ही की गई थी। अब किसी समाज में ये क्रांति की परिस्थितियां फिर से पैदा ना हो जाएं और लोग मार्क्सवाद को आधार बनाकर किसी देश की सरकार को फिर से ना बदल दें, इस खतरे को टालने के लिए स्कूलों, कॉलेजों या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने से पहले मार्क्सवाद को मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। अब मीडिया में या समाज में जो भी चर्चाएं मार्क्सवाद के बारे में होती रहती हैं उन सभी का एक ही मकसद होता है, वो है मार्क्स के विचारों को एक तरीके से ठिकाने लगा देना, उन्हें इस तरीके से मैनेज करना कि मार्क्स या मार्क्स के विचार जो हैं वो दोबारा फिर से समाज में कोई उपद्रव खड़ा ना कर दें और समाज में जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है उसके लिए फिर से वो कोई खतरा पैदा ना कर दें या क्रांति की परिस्थितियां पैदा ना कर दें। इसलिए मार्क्सवाद को मैनेज जो है वो बड़े स्तर पर किया जाता है। अब आते हैं कि मार्क्सवाद के रूप में कार्ल मार्क्स ने कौन सा नज़रिया या कौन सी थ्योरी जो है वो लोगों के सामने रखी थी। तो मार्क्सवाद के बारे में जो सबसे पहली बात मार्क्स ने और उनके अनुयायियों लेनिन ने, स्टालिन ने बोली थी वो ये थी कि मार्क्सवाद जो है ये सर्वहारा वर्ग का नज़रिया है, ये सर्वहारा वर्ग का दृष्टिकोण है, ये सर्वहारा वर्ग का सिद्धांत है। आइए पहले थोड़ा उस सर्वहारा वर्ग के बारे में जान लेते हैं जिसका नज़रिया या दृष्टिकोण होने का दावा मार्क्सवाद के बारे में मार्क्स, लेनिन और स्टालिन ने किया था। कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग, जिसे अंग्रेज़ी में उन्होंने प्रोलेटेरिएट क्लास कहा है, इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया है जिनके पास अपनी किसी भी किस्म की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी या निजी संपत्ति नहीं होती, जिन लोगों के पास खेत, फैक्ट्रियां या दुकानें नहीं होती। इसलिए वो लोग अपना गुजारा चलाने के लिए अपनी मेहनत को, अपनी श्रम शक्ति को दूसरों के पास बेचने के लिए मजबूर होते हैं और ये लोग समाज में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग होते हैं। तो सर्वहारा वर्ग वो है जिसके पास बाज़ार में बेचने के लिए अपनी मेहनत शक्ति के सिवा और कुछ नहीं है, वो दूसरों के पास काम करने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए मजबूर है। साधारण शब्दों में बात करें तो प्रोलेतारियत या सर्वहारा का अर्थ है ऐसा मजदूर जिसके पास जिंदा रहने के लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि वो अपनी मेहनत को दूसरों के पास जाकर बेचे, जिनके पास कोई संपत्ति है, जिनके पास कोई फैक्ट्रियां हैं या खेतों के मालिक हैं या दुकानों के मालिक हैं, उन लोगों के पास काम करने के लिए जाए।
ऐसा व्यक्ति जो है वो है सर्वहारा, प्रोलेतारियत या मजदूर। तो कार्ल मार्क्स ने अपने सभी विचारों को या अपनी पूरी थ्योरी को इसी सर्वहारा या प्रोलेतारी वर्ग के साथ जोड़ा और विकसित किया, जिसे हम आज मार्क्सवाद के रूप में जानते हैं। कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी को 3 भागों में बांटा जाता है और ये काम किया था रूसी क्रांति के महान नेता लेनिन ने। उन्होंने कार्ल मार्क्स के विचारों को 3 भागों में बांटा। पहले हैं मार्क्स के दार्शनिक विचार, जिन्हें डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म के नाम से जाना जाता है। दूसरे हैं मार्क्स के आर्थिक विचार, जिन्हें पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा भाग है कार्ल मार्क्स के समाज के बारे में, समाजवाद के बारे में और कम्युनिज्म के बारे में विचार, जिन्हें साइंटिफिक सोशलिज्म या वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। इन तीनों के बारे में बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में।